तो ये थे अपना जो है ना इशराक बलाज साहब, जिन्होंने अमर वीरों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो कविता सुनाई, और उनका हम धन्यवाद कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए उन लोगों के लिए, वालिदैन के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए, और उनको खराज तहसीन पेश किया। बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया इशराक बलाज साहब। और अब जो है ना जय जगदीश पुरानी जो है इन्होंने जो है ना अपने एक तहरीर बनाई है, जिसको अखबारों में भी दी, अखबारों में भी आ गया है, तो वो यहाँ पे पेश करना चाहते हैं अपने समाज के सामने। और ख़ास तौर पर विशेषकर श्रीमान अकबर राम है, यहाँ पे पहलवान राम है, मान राम, और सब जो यहाँ पे खड़े हैं, राम, ईमान जो है ना वो हमारे मीना राम साहब, टाल राम साहब, इन सब के सामने वो पेश करना चाहते हैं। छोटू राम साहब हैं, इशराक बलाज हैं, सारे जो है ना यहाँ पर अदीब लोग खड़े हैं, उनके सामने पेश करना चाहते हैं। धन्यवाद जी, सभी का धन्यवाद और नमस्ते सभी को। वतन अजीज़ की खातिर जान का नजराना एक सच्ची कहानी है। साने मार्च का 22 अगस्त 2024 बरोज़ जुमेरात की शाम पेश आया, जिसमें 12 जवानों ने शहादत का रुतबा पाया, 6 को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, 1 ने गाजी होने का रुतबा पाया और 1 को डाकुओं ने हमला करके अगवा कर लिया। इन शहादतों में 3 का ताल्लुक हिंदू बरादरी यानी मेघन समाज से था, जिनमें अजय कुमार, बीरम राम और राजा कमल शामिल थे, जिन्होंने अपने प्यारे वतन और कौम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। इस दिन ज़मीन सोगवार और फ़िज़ा मुकम्मल बदल चुकी थी। ये बहुत बड़ा सानिया था, जिसमें हर किसी की आंख गम की वजह से नम होती हुई नज़र आ रही थी। शहीद की जो मौत है, कौम की वो हयात है। सलाम इन जवानों को जिन्होंने अपने वतन और कौम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और हमेशा के लिए अमर हो गए। मुल्क के अमन के लिए ये जवान हर वक्त चौकस और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए नजर आते। बुज़दिल डाकुओं ने इन जवानों पर रात के अंधारे में हमला कर दिया। ये जवान इस हमले से नावाकिफ़ थे, ताम वो संभल ना पाए और शहादत का जाम नोश किया। मुल्क व कौम के ये खूबसूरत फूल गुलदस्ते में मुरझा गए थे। याद रहे कि ये 3 खूबसूरत फूल जो अपने मुल्क की खातिर कुर्बान हो गए थे, इनका कुर्बान होना एक बहुत बड़ा एजाज़ है और तारीख़ में लिखा जा चुका है कि 3 हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जवान दुश्मन के हमले से पीछे ना हटे और अपने जान को कुर्बान कर दी। इस मुल्क के बनने में इसी जवानों में और बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा अच्छा किरदार रहा है, जिनका ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से है। और कई नौजवान इस मुल्क में और कौम के खिते के अमन के लिए अपनी जान और कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। वो हर वक्त अपने मुल्क में अमन व अमान रखते हैं। पाकिस्तान के बनने और आज तक हिंदू मज़हब के नौजवानों ने खिदमत पेश की है, जिनमें आज ये अमरवीर अजय कुमार, बीरम राम और राजा कमल शामिल हैं। इन्होंने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की खातिर दिन रात मेहनत की, बग़ैर अपने जान की परवाह किए हुए, ताकि मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली आए। इन जवानों की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो अपने वतन के लिए जुरात और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए नजर आते थे। क्या था, क्या है, क्या होगा, जुल्म को एक दिन मिटना होगा। इन जवानों की ज़ाती ज़िंदगी पर रोशनी डालता चलूँ तो ये जवान अजय कुमार और बीरम राम, जिनका ताल्लुक़ खानपुर के नोआई इलाका चक 92 बस्ती दाद प्यार से है, जबकि राजा कमल का ताल्लुक़ 317 चक फरोजा तहसील लियाकतपुर से है। अजय कुमार ने हाल ही में इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर रहीम से मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस मुकम्मल की थी। इसी तरह बीरम राम ने एसोसिएट डिग्री ADS पंजाब कॉलेज खानपुर से मुकम्मल की और राजा कंवल ने गवर्नमेंट हाई स्कूल स्थासी बैंक लियाकतपुर से मैट्रिक की थी। ये तीनों जवान शादीशुदा थे। राजा कंवल की शादी को 3 से 4 साल हुए और राजा कंवल की 2 बेटियां। इसी तरह अजय कुमार की शादी को 1.5-2 साल हुए थे और एक बेटा है जो अजय कुमार के अमर होने के कुछ माह बाद पैदा हुआ था और बीरम राम की शादी को 1 साल हुआ था। अजय कुमार के वालिद अकबर राम जो कि मेहनतकश और सादा तबीयत इंसान है। बीरम राम के वालिद महराज राम जो कि रोज़गार की घर से बैरून मुल्क में दुबई में रहते थे, हाल ही में तबीयत नासाज होने की वजह से वतन वापस आए थे। बीरम राम घर का सहारा था। बीरम राम क्योंकि सबसे बड़ा बेटा था। और इसी तरह राजा कंवल के वालिद नूरी राम काश्तकारी के काम से वाबस्ता थे। 2016 में नूरी राम और उनकी बेगम सफ़र कर रहे थे और अचानक रोड एक्सीडेंट हुआ और दोनों अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इन तीनों जवानों का ताल्लुक़ रोहित चोलिस्तान से था। रोहित चोलिस्तान अमन व अमान की धरती है। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ हमदर्दी का जज्बा अपनाते हैं। ये तीनों जवान तालीम हासिल करने के बाद पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल तैनात हुए थे और इन्हें कच्चा माजका में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तैनात किया गया था, जहाँ छुट्टी की घर से घर वापस आते हुए रास्ते में डाकुओं ने नावाकिफ़ और बुज़दिलाना हमला करके इनके अमर हो गए। घरों में कोहराम मच गया। बाद अज़ां पंजाब पुलिस और पाक फ़ौज की सलामी से इन तीनों के सुपुर्द खाक किया गया। याद रहे कि इन 3 जवानों के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसमें पंजाब पुलिस, रेंजर, पाक नेवी, पाक फ़िज़ाए के जवानों ने फूलों के गुलदस्तों से सलामी पेश की। सवाल ये पैदा होता है
کہ کیا ان کا کوئی پرسان حال بنا؟ پاکستان، پاکستان، کیا